नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विषयक में आपका स्वागत है। आज हम बाज़ार की जो मार्केट में करेक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर यूएस फेड दरें नहीं घटती तो बाजार का क्या होगा, अगला आरबीआई एमपीसी बैठक तक कैसी रहेगी बाजार की चाल, तो आगे हम वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो बाजार में हालिया गिरावट 6 से 7% की तीव्र बढ़त के बाद मुनाफा वसूली और अमेरिका फेड के निर्णय से पहले निवेशकों की सतर्कता के कारण हुई है। निफ्टी के लिए 24,000 के स्तर को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर दोस्तों जो मेन गिरावट का रीज़न माने वो जो है मुनाफा वसूली है, और दूसरा जो मेन रीज़न है वो अमेरिका फेड का जो निर्णय है वो नहीं आया अब तक, उसको माना जा रहा है। भारत में शेयर बाजार के 3 सत्रों में गिरावट जारी है और सोमवार से निफ्टी में करीब 600 अंक की गिरावट आई है। आज रात में होने वाले अमेरिका फेडरल रिजर्व की नीति घोषणा से पहले तेज उछाल के बाद सतर्क निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। नवंबर के आखिरी के निचले स्तर में 6.1% की तेज उछाल दर्ज करने के बाद शुक्रवार की क्लोजिंग से अब एनएसई निफ्टी में 2.5% की गिरावट आई है। अगर मेन रीज़न जो पहले हमने बात कर रखी है कि जो मुनाफा वसूली है उसके कारण मार्केट थोड़ा नीचे गया है, और उसके दूसरा मेन रीज़न है फेडरल रिजर्व की नीति जो आज रात को डिसाइड होगी। तेज उछाल के बाद निवेशक सतर्क। द स्ट्रीट के फंड मैनेजर और ट्रेडिंग रणनीतिकार जो मेन मार्केट के बड़े प्लेयर हैं वो अपना राय दे रहे हैं इसमें। कुणाल रामभिया ने कहा कि एनएसई इंडेक्स में 21 नवंबर के निचले स्तर से लगभग 6 से 7% की तेज रिकवरी के बाद मुनाफा वसूली के कारण बाजार में हालिया गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के करेक्शन जो रैली के लगभग 40% के बराबर है, यूएस फेड के फैसले जैसी बड़ी घोषणाओं के से पहले आम बात है। तेज उछाल के बाद निवेशक सतर्क हो गए हैं, वे किनारे पर खड़ा होकर इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी के मौके तलाशें। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटी की क्रांति बाथनी का कहना है कि फेड के फैसले से पहले मुनाफा वसूली और निवेशकों की सतर्कता ने भी हाल में गिरावट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि निफ्टी के लिए 24,000 का एक महत्वपूर्ण स्तर है, इस पर नज़र रखना जरूरी है। जब तक यह स्तर सुरक्षित है तब तक इसमें तेजी से उम्मीद कायम है। बाथनी ने सुझाव दिया कि शॉर्ट टर्म निवेशक सख्त स्टॉप लॉस के साथ सतर्क बनाए रखें। दूसरी ओर अगर दूसरी तरफ बात कर लिया जाए तो अधिक धैर्यवान निवेशकों को इस करेक्शन का इस्तेमाल भारतीय इक्विटी में खरीदारी करने के लिए करना चाहिए। भारत का मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा है। इसी तरह रामभिया का कहना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। इस तरह से जो मार्केट के जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, चाहे जो भी मार्केट में जिन्होंने अपने राय रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जब भी हम मार्केट नीचे आए तो हम धैर्यपूर्वक काम लें और हर निचले स्तर पर हम बाइंग करें। अगर यूएस फेड उम्मीद के मुताबिक नीतिगत दर में कटौती नहीं होती तो क्या बाजार में क्या हो सकता है। रामभिया का कहना है कि यूएस फेड द्वारा 25 बेसिस पॉइंट दर कटौती की काफ़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा इस तरह के कदम से के असर को बाजार पहले से ही पचा चुका है। अगर ये कटौती होती है तो बाजार पॉजिटिव रुझान के साथ साइडवेज कंसोलिडेशन में रह सकता है। हालांकि अगर फेड दरों में कटौती करने से बचता है तो भारतीय बाजारों में 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। बाथनी ने कहा कि आगे के लिए यूएस फेड की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी, विशेष रूप से 2025 में ब्याज दरों में होने वाली कटौती संबंध में। उन्होंने कहा कि फेड के आक्रामक रुख से बाजार के अचानक प्रतिक्रिया हो सकती है। उनका कहना यह भी है कि भारतीय बाजार पर अमेरिकी फेड का मध्यम से लंबी अवधि तक प्रभाव न्यूट्रल रहेगा। अब कहाँ होगा बाजार का फोकस, नए गवर्नर की पहली आरबीआई पॉलिसी, ग्रोथ या महंगाई। रामभिया का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अगली एमपीसी बैठक 5 से 7 फरवरी के बीच होगी। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व आने वाली अगली पॉलिसी पर बाजार की नज़र रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत शायद अमेरिकी दरों की कटौती की गति से कदम साल नहीं मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप 2025 में भारतीय बाजारों का प्रदर्शन खराब हो सकता है। बाथनी ने कहा कि फेड की दर में कटौती आरबीआई पर अपने तटस्थ रुख को बनाए रखने के दबाव को कम कर सकती है और संभवतः फरवरी में नीतियों को नरमी में मार्ग खुल सकता है। दोनों मार्केट एक्सपर्ट ने मौजूद बाजार स्थितियों में सेक्टर स्पेसिफिक निवेश रणनीति को अपनाने का सुझाव दिया है। रामभिया ने केंद्रीय बजट के करीब आने पर शेयर और सेक्टर दोनों मार्केट एक्सपर्ट ने मौजूद बाजार में स्थितियों में सेक्टर स्पेसिफिक निवेश रणनीतियों को अपनाने का सुझाव दिया है। रामभिया ने केंद्रीय बजट के करीब आने पर शेयर और सेक्टर स्पेसिफिक दाव पर फोकस करने की सिफारिश की है। बाथनी ने शॉर्ट टर्म में एफएमसीजी और फार्मा शेयर में निवेश करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि इन सेक्टरों में स्थिरता है और करेक्शन के बाद इनका भाव आकर्षक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर दिग्गज लोगों की बात करी जाए तो वो दो चीज़ों की बात करते हैं, एफएमसीजी और फार्मा शेयर। इनमें ही 2025 में आपको
सुझाव देते हैं कि इन्हीं में इन्वेस्ट करें, बिकॉज अगर ये निचले लेवल पे आते हैं तो वहाँ से आपको बाई करना चाहिए, और वहाँ से बाई करने पर शेयर अप जा सकते हैं और इनके जो प्रॉफिट हैं वो अच्छा हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक जरूर